आप भी मेरी तरह घर में बना के रेडी करना चाहते हैं क्रोसेंट तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। और मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने सॉफ्ट और मज़े के लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और रेसिपी में आज हम बना रहे हैं क्रोसेंट की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1 गिलास नीम गर्म पानी का। उसके बाद हमने 2 ही चम्मच इसके अंदर ईस्ट के ऐड किए हैं, 1 चम्मच हमने चीनी का ऐड कर दिया। तो हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख देंगे। नीम गर्म पानी या दूध से आप ईस्ट को भिगो के रख रहे हैं। जो डो हमारी 20 मिनट में सेट होगी वो हमारी 5-6 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सेट हो जाएगी, बहुत अच्छी फूल जाएगी। तो ये देखिए हमने इसको 3 से 4 मिनट रखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह ईस्ट हमारी अच्छे से सेट हो गई है। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड कर देना है और 1 अंडा। तो इसको भी हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, कोई चीज़ ऐसे नहीं होती कि हम सोच रहे होते हैं अल्लाह हम इसे कैसे बनाएंगे। नहीं, आप हिम्मत पकड़ें, किचन में जाएं, बनाना स्टार्ट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बना सकते हैं। बस छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। कोई भी रेसिपी देख रहे होते हैं ना तो रेसिपी को फुल वॉच करना चाहिए, ताकि हमें छोटी छोटी चीज़ों का पता चले कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना। तो इंशाल्लाह आप भी परफेक्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको और कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ वीडियो को फुल वॉच करना है। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो यहाँ पे हमने ये देखिए अच्छे से डो को अच्छे तरीके से गूंद लेना है। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं इसी तरीके से हमने इसको गूंद लेना है। लेकिन ये याद रखना है कि बिल्कुल हमने इसको सॉफ्ट नहीं रखना, बिल्कुल हार्ड भी नहीं कर देना। बस ये अच्छा सा जैसे गूंदते हैं ना नॉर्मल आटा रोटियों के लिए, वैसे ही होनी चाहिए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने गूंद लिया। उसके बाद हम इसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे ताकि इसके ऊपर कोई तह ना बने। ये देखिए इसी तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से गूंद के रख देना है। तो इंशाल्लाह ये 15-20 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से सेट हो जाएगी। उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जुबना, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो जुबना मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर चॉकलेट की फिलिंग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी आपके पास जैम है, जैसे कोई भी फ्लेवर है आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। जब हम इसको सुबह की चाय के साथ थोड़ा सा ले लेते हैं ना तो मैं कहती हूँ मज़ा आ जाता है। तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है। जब भी ये जाते हैं बकाले पे, सऊदीया पे बकाला कहा जाता है, तो जब भी ये बकाले पे जाते हैं ना तो उनकी फरमाइश होती है कि हमने ये लेना है। तो हमने कहा क्यों ना हम घर में ही बना के दे दें बच्चों को। तो ये देखिए अब जुमले को मैं इस तरीके से कट कर लूँगी ताकि हम जब फिलिंग कर रहे हो ना तो ये हमें परेशान ना करे, एकदम से इसको तोड़ना ना पड़े। ये देखिए बहुत मज़े का इसका फ्लेवर होता है, नमकीन नमकीन सा। तो बहुत मज़ा आता है खाने में। तो ट्राई ज़रूर करना है और प्यारा सा कमेंट भी करना है कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे मैंने घी भी साथ में ले लिया। आप चाहें तो आप इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी का एक अलग फ्लेवर आता है। मैं कहती हूँ इतने मज़ेदार से ये क्रोसेंट बनते हैं ना कि मज़ा आ जाता है खा के। और आपने बच्चों को अगर एक दफ़ा बना के दे दिया ना तो आपके बच्चों ने आपकी वाह वाह कर देनी और कहना है कि मम्मा आपने हमें क्या बना के खिला दी इतनी मज़ेदार सा। तो ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे डो भी सेट हो गई है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा खुश्का लगा लिया नीचे, ताकि डो हमारी नीचे चिपके ना। तो उससे पहले हमने इसका अच्छे तरीके से एक पेड़ा बना लेना है गोल सा। ये देखिए एक ही पेड़ा हमने अभी इसका बनाया है। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरीके से इसको बढ़ाना स्टार्ट नहीं कर देंगे, एक पहले हमने कटिंग करनी है उसके बाद ही हमने इसको बढ़ाना स्टार्ट करना है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। आप देखिएगा कि मैं किस तरह से बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह आप भी परफेक्ट इसको बना के रेडी कर सकते हैं। ये देखिए हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इसी तरीके से फिर से भी हमने कटिंग कर देनी है इसको। इसके हमने 4 पीस बना लेने हैं, ताकि जो इसकी तह बनेगी ना वो बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। वो क्रिस्प जो है ना वो उसके अंदर अच्छा सा आएगा। तो ये देखिए हमने रोटियों की तरह आम जैसे पेड़ा बनाते हैं इसी तरीके से हमने इसका पेड़ा बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं। तो एक ही हमने रखना है, बाकी हमने प्लेट में साइड पे कर देना है ताकि हम उसको दोबारा से बढ़ा के रेडी कर सकें। तो अभी फ़िलहाल हमने एक ही बढ़ाना है। ये देखिए हाथों की मदद से हम इसको आराम से बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ती जा रही है, लेकिन हमने इसको बेलन की मदद से अच्छे तरीके से बढ़ाना है ताकि ये कहीं से मोटा या पतला इस तरह से ना रह जाए। तो एकदम हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए जितनी बड़ी हो सकती है उतनी हमने बड़ी रोटी बेल लेनी है। उसके बाद हमने क्या करना है कि ऑयल को इसके अंदर ग्रीस करते जाना है, सॉरी घी को। ये देखिए
बहुत आराम से ये बेली जा रही है। ये नहीं है कि ये मुश्किल पेश आ रही है या कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं। आराम से हमने इसको बेल लिया है। तो अब इसके अंदर हमने घी ऐड कर देना। घी ज़्यादा भी नहीं लगाना भर भर के, बस इतना सा लगाना है ताकि ये अच्छे से ग्रीस हो जाए। मैं ब्रश की मदद से इसको सारा ग्रीस कर दूँगी। और उसके बाद फिर से मैंने एक रोटी बढ़ा के, आप देख सकते हैं, ये देखें, ये मैंने दूसरी रोटी बढ़ा के उसके ऊपर ही डाल दी है। और हमने इसकी तहें बनाती जानी है। हर तह के ऊपर हमने घी लगाते जाना है। कि कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है। बस अब वीडियो जब भी देखें वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको छोटे छोटे जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है ना वो पता चल जाए ना, तो आप परफेक्ट बना सकते हो घर में। ये देखिए, यहाँ पे हमने फिर से रोटी इसके ऊपर डाल दी है। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़ी बड़ी बिल्कुल बारीक सी रोटियाँ बढ़ाई हैं। ये देखें, इसी तरीके से हमने सारी तह लगा दी है। तो हर ये रोटी के ऊपर हमने इसी तरीके से घी को ग्रीस कर देना है अच्छे तरीके से। ये नहीं हो कि कहीं से लगा हुआ हो कहीं से नहीं, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको ग्रीस कर देना। अब ये देखिए, हाथों की मदद से मैं इसको दबा दबा के सेट कर दिया। उसके बाद छुरी लेके अब हमने इसको फिर से 4 पीस कर देने हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हमने 4 पीस फिर से कर दिए। अब हमने क्या करना है, इनको 2-2 हिस्सों में कर देना है। ये देखिए, आप एक जगह पे अब हमने इसके बना लिए 8 पीस। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह। हमने फिर से इसको 2 पेड़ों में लेके चले जाना है। 2 पेड़े हमने इसके बना लेने हैं। इसको साइड पे रख दिया, दूसरे को हमने फिर बेलेंगे। तो इसकी तह बड़ी अब मज़े की बनेगी और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। तो ये देखिए, हाथों की मदद से पहले मैं इसको बढ़ा दूँगी, बाद में इसको बेलना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए, फुल बड़ा बेल लेना है, जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी आप इसको बेलें और बारीक बेलें ताकि जो इसकी तह बने ना वो बड़ी प्यारी सी बने। तो फिर दोबारा से हमने इसको कटिंग कर लेना है। ये देखें, अगर आपको ये बड़े बड़े पीस बनाने हैं तो आप थोड़ा इसको बड़ा करके बेलें, और जब कटिंग कर रहे हो तब इसको आप मोटे मोटे पीस में कर लें। तो मैंने यहाँ पे मीडियम ही बनानी है। तो मैंने ये देख सकते हैं कि मीडियम ही मैंने इसकी कटिंग की है। तो यहाँ पे सारा जुबना मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। और ये देखिए, इसी तरीके से हमने इसको फोल्ड करते जाना है। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी है रेसिपी। ये देखें, बहुत आराम से ये बनते जा रही है, कोई मुश्किल नहीं पेश आ रही। ये देखिए, आराम से सारे हमने बेल लिए और बहुत यकीन करें मज़े की बनती हैं और झटपट बन के रेडी हो जाती हैं। ट्राई ज़रूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे हमने सारे सेट कर लिए, सारे बेल के बना लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने ओवन ट्रे के अंदर इसको लगा के अब इसके ऊपर मैं अंडा लगा दूँगी ताकि इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आए। बस अंडा जब भी आप लगा रहे हो तो इसको हल्का सा ग्रीस करना है, ज़्यादा नहीं लगाना, वरना क्या होगा कि एक जला जला सा लगना शुरू हो जाएगा। तो हल्का सा ग्रीस करेंगे तो इससे सिर्फ कलर आपका बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगा। ये देखिए, इसी तरीके से हमने सारा ग्रीस कर दिया। ओवन मैंने प्रीहीट करने के लिए पहले रख दिया था। 3 से 4 मिनट पहले मैंने ओवन को ऑन कर दिया था। यहाँ पे मैंने टाइमर लगाया है 25 मिनट का। तो इंशाल्लाह परफेक्ट बन के ये रेडी हो जाएंगे। जब हमने ओवन के अंदर रख दिया तो 25 मिनट के बाद ही हम इसको निकाल के देखेंगे। और ये देखिए, माशाल्लाह 25 मिनट के बाद हमने निकाल लिया बाहर और क्या खूबसूरत इसकी लुक है। ये कि दिल खुश हो गया कि ये हमने घर में बना के रेडी की है क्रोसेंट, और इतने मज़ेदार लग रहे हैं। ये देखिए, और बहुत यकीन माने जब इस तरह की हम कोई चीज़ बनाती हैं तो दिल को खुशी भी बड़ी होती है, लेकिन तब बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपके बच्चे या आपका हस्बैंड खुश हो ना, तो फिर तो खुशी का मज़ा एक दुबाला हो जाता है कि हमने बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी चीज़ बनाई है कि हमारी फैमिली खुश हो गई है। तो आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को खुश कीजिएगा, और फिर मुझे प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। और ये देखिए कितने सॉफ्ट, और आप यकीन माने रुई की तरह सॉफ्ट है, रुई की तरह सॉफ्ट, इतने मज़ेदार से है कि मैं कहती हूँ मज़ा आ गया इसको बना के। ये देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत बनी। और बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और अपनी खूबसूरत सी राय दीजिएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत लग रही हैं। और दुआ में हमेशा याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।